नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। संसद सत्र से प्रश्नकाल गायब। कोरोना के प्रकोप के बीच अब देश में अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया के तहत देश को खोला जा रहा है। मेट्रो शुरू हो रही है तो वहीं अब देश का संसद भी एक बार फिर से खुलने जा रहा है। लेकिन अब आप एक हेडलाइन नहीं सुन पाएंगे जो हमेशा से चर्चा में रहती है, वो है संसद सत्र के हंगामेदार होने की आशंका। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने संसद तो खोल दिया है लेकिन उससे प्रश्नकाल को ही हटा दिया है। वैसे हर बार संसद के शुरू होने पर हंगामा मचता है, तो वहीं इस बार संसद सत्र के शुरू होने से पहले ही हंगामा मच रहा है। कोरोना की वजह से संसद का मॉनसून सत्र इस बार देर से शुरू हो रहा है। इस कारण इस बार संसद सत्र को लेकर कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। इसमें प्रमुख बदलाव 14 सितंबर से शुरू हो रहे इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दिन को छोड़कर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। पहले दिन दोनों ही सदन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांसदों के बैठने की सीट में भी बदलाव किया जाएगा। देरी से शुरू होने के कारण इस बार सत्र शनिवार और रविवार को भी चलेंगे। इस सत्र में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस की इजाजत नहीं दी जाएगी। शून्यकाल होगा और सांसद जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे भी उठा सकेंगे, लेकिन उसकी अवधि घटाकर 30 मिनट तक कर दी गई है। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि इस बार संसद में विपक्ष को सरकार से प्रश्न करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार प्रश्नकाल ही नहीं होगा। इस बार संसद हंगामेदार भी नहीं होगा और न ही विपक्ष अपने प्रश्नों को सरकार से पूछ पाएगा। सरकार ने प्रश्नकाल को हटाने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब देश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है तब सरकार के ऐसे फैसले कितने सही हैं। जब सरकार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण, धराशायी हुई अर्थव्यवस्था और भारत चीन के बीच गंभीर और जटिल होते रिश्तों पर देश को संबोधित करना चाहिए, तब सरकार चुप्पी साधे बैठी है। जहां सरकार खुद सामने आकर इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे रही है, तो वहीं अब संसद से प्रश्नकाल हटाकर सरकार ने खुद को एक और जगह से सेव कर लिया है। न प्रश्नकाल होगा और न ही विपक्ष सरकार से इस बुरी करेगी। विपक्ष ने तो अभी से सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है, सांसदों को संसद सत्र में सवाल पूछने के लिए 15 दिन पहले ही सवाल भेजना पड़ता है। सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्रश्नकाल कैंसिल कर दिया गया है। विपक्ष अब सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकता। 1950 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे तो संसद का सत्र जितने घंटे चलना चाहिए उतने ही घंटे चल रहा है, तो फिर प्रश्नकाल क्यों कैंसिल किया गया? कोरोना का हवाला देकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इन सांसद का सवाल बिल्कुल लाजमी और जायज है। जब सत्र का समय उतना ही है तो सत्र से प्रश्नकाल हटाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तो जीडीपी अर्थव्यवस्था पर खूब घेरा था, लेकिन अब जब भारत की जीडीपी इतिहास के सबसे बुरे दौर में है, तब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मोर को दाना खिला रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या भारत के पीएम होने के आपके यही दायित्व हैं? देश की वित्त मंत्री से तो सवाल करना ही आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि सवाल आप जीडीपी पर करेंगे, वो जवाब कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड देकर देंगे। बात पीएम साहब की ही कर लेते हैं। मनमोहन सिंह को साइलेंट बताने वाले बीजेपी के नेता अपने पीएम को अब क्या कहेंगे, जिनके राज में देश की जीडीपी -23.9 है। कोरोना के मामले 37 लाख के पार पहुंच गए हैं और देश में मरने वालों की संख्या 66,000 के पार है। इतना ही नहीं, लाखों दावों के बाद भी चीन धीरे धीरे भारतीय भूमि में घुसा आ रहा है। देश कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। देश की क्या सच्चाई है, क्या देश के न्यूज चैनल इसे दिखा पा रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था, बाढ़ से राज्यों की खस्ता हालत, कोरोना के मार के बीच न्यूज चैनल सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व कर रहे हैं। सही है, देश की सरकार चुप, देश का चौथा स्तंभ चुप। वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज आर। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।